श्री रघुनाथ जी श्री मिथिलेश जी को अगवानी करने के लिए अपने साथ में मंत्री, गुरुजी और पुरजन को लेकर के चले। जैसे ही पास में आए तो बड़े आदर के साथ आपस में मिलने लगे। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री रघुनाथ जी के साथ में आए हुए मुनिजनों को वंदन किए तो श्री राम जी भी सर्वप्रथम श्री मिथिलेश जी के साथ आए हुए ऋषियों को प्रणाम किए। अपने भाइयों के सहित श्री राम जी श्री मिथिलेश जी महाराज से मिल करके समाज को साथ में लेकर के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ से न मनहु करुणा सरित लिए जात रघुनाथ लिए जात रघुनाथ। आश्रम सागर शांतरस पूरन पावन पाथ। आश्रम सागर के स्वरूप है, समुद्रवत है। समुद्र में जल है, पानी भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है? गोस्वामी जी ने कहा शांत रस रूपी, पावन माने पवित्र, पाथ माने जल से परिपूर्ण है। से न मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी जो मिथिला समाज को लेकर के चल रहे हैं, ये सेन, यह सेना मानो करुणा की नदी है जिनको श्री रघुनाथ जी महाराज लिए जा रहे हैं। आश्रम में पूर्ण रूप से शांत वातावरण है, इसलिए कहा कि आश्रम सागरवत है। शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है यह आश्रम रूपी सागर। शांत रस काव्य के 9 रस में से एक रस होता है, भक्ति के 5 रस में से भी एक रस है ये। शांत रस का रंग श्वेत है, देवता परमात्मा है। जिसके जीवन में शांत रस का अभ्युदय होता है उनके जीवन में पूर्ण रूप से विश्राम प्राप्त होता है, शांति मिलती है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत रस अभ्युदय तब होता है जब हृदय में कोई काम न हो, कोई कामना न रह गई हो। श्री राम जी का आश्रम समुद्रवत शांत रस रूपी पावन जल से परिपूर्ण है, अर्थात आश्रम में कहीं प्रकार से कोई वैर भाव नहीं है, कोई भय नहीं है, सबको पूर्ण रूप से शांति है।
करि के हरि कपिकोल कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा। करि के हरि कपिकोल कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखहि होहि मुदित मृग वृंद विषेखहि। बैराग संदीपनी 43 से लेकर के 50 तक में गोस्वामी जी ने शांत रस के बारे में कहा है। रैन के भूषण इंदु है, दिवस के भूषण भानु। दास के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान। ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग। त्याग के भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। तुलसी अमल अदाग। त्याग का भूषण ही है शांति पद। यदि शांति नहीं आई तो त्याग फिर नहीं हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। त्याग के भूषण शांति पद। जैसे रात्रि के भूषण चंद्रमा है, दिन के भूषण सूर्य है, दास के भूषण भक्ति है और भक्ति के भूषण ज्ञान है। ज्ञान को भूषित करने वाला ध्यान है, तो ध्यान को भी भूषित करने वाला त्याग है। उस त्याग को भी भूषित करने वाला कौन है? का शांति पद। अमल अदाग शांति पद, सारा सकल कलेशन करत प्रहारा। तुलसी और धारे जो कोई रहे, आनंद सिंधु महसोई। शांति में पूर्ण आनंद ही आनंद है। तो श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूरित यह सागर है। सेना को साथ में लेकर के श्री राम जी चल रहे हैं। मिथिला जी का समाज या सेना को साथ में लेकर चल रहे हैं। यही मानो करुणा रूपी नदी है। समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं, वैसे यह करुणा रस की नदी है। इस नदी को श्री राम जी इसी प्रकार से लेकर के चल रहे हैं जिस प्रकार से श्री भगीरथ जी महाराज श्री गंगा जी को लेकर के चल रहे थे, अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। वैसे इस नदी को लेकर के श्री राम जी चल रहे हैं अपने परिजनों से मिलवाने के लिए। अद्भुत शोभा हो रही है। अब गोस्वामी जी महाराज इस नदी का रूपक सांगोपांग वर्णन कर रहे हैं। जब नदी में बाढ़ हो तो वह नदी बहुत ही उग्र रूप में दिखती है। और उनका स्वरूप कैसा होता है, वह क्या नुकसान करती हैं, इन सब बातों को गोस्वामी जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे। बोरति ज्ञान विराग करारे। बचन सशोक मिलत नदनारे। बचन सशोक मिलत
नद नारे बोरति ज्ञान विराग करारे। ज्ञान विराग करारे बोरती। ज्ञान वैराग रूपी करारे माने किनारे को, बोरती माने डुबा रही है। इस करुणा रस रूपी नदी में और भी कुछ नदी नद मिल रहे हैं। वह कौन है? कहा सशोक वचन नद नारे मिलत। शोक युक्त वचन यही नद और नाले मिल रहे हैं, जिससे नदी और भयानक होती चली जा रही है। अयोध्या कांड में ही श्री कैकेयी जी के रोष को लेकर के गोस्वामी जी ने एक नदी का रूपक प्रस्तुत किया है। अस कही कुटिल भय उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगनी बाढ़ी। तो वैसे यहां पर यह करुणा रस की नदी है। बोरति ज्ञान विराग करारे, अर्थात जब करुणा अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो वहां पर ज्ञान वैराग्य का अभाव हो जाता है। यहां ज्ञान और वैराग दो तट गोस्वामी जी प्रस्तुत किए दिखाए। ज्ञान तट है मिथिलावासी और वैराग्य तट है अयोध्यावासी। मिथिला के समाज यह ज्ञान तट है, अयोध्या का समाज यह वैराग तट है। मिथिला जी में ज्ञान की प्रधानता है, अयोध्या जी में वैराग की प्रधानता है। सशोक वचन यानी शोक युक्त वचन, ये नद और नाले मिल रहे हैं। नद ये पुरुषवाचक है, जैसे ब्रह्मपुत्र है, सोनभद्र है, व्यास है, ये सब पुरुषवाचक में कहे जाते हैं। नारे माने नाले। श्री राम जी के वन गमन के संदर्भ में शोक युक्त वचन ये नद के समान है। महाराजा श्री अवधेश जी के देहावसान के संदर्भ में शोक युक्त वचन यह नाले के समान है। अथवा तो यूं कह लीजिए, मिथिलावासियों के शोकपूर्ण वचन जो है यह नदवत है और अयोध्या वासियों के शोक युक्त वचन नाले के समान है। मिथिला के लोग अभी अभी आए हैं, इसलिए इनमें शोक की अधिकता है, शोक प्रबल है। तो बचन सशोक मिलत नद नारे, और सोच उसास, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा, सोच उसास समीर तरंगा। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। सोच, सोच युक्त उसास, सोच पूर्ण अर्थात चिंतित होकर के ऊर्ध्व सांस लेना, सोच युक्त होकर के उसास माने ऊर्ध्व सांस लेना, ऊंची श्वास लेना। ये समीर तरंगा,
ये समीर माने हवा, ये हवा है, तरंगा है। जो धीरज तट तरुबर कर भंगा, धीरज रूपी तट के बार तरु माने श्रेष्ठ वृक्ष को भंगा कर माने नष्ट कर रही है यह नदी। सोच उसास समीर तरंगा, नदी में बाढ़ आई हो तो वह नदी किनारे को काटती है, और विशेष रूप से किनारे को तब काटने लगती है जब नदी को हवा का संयोग मिल जाए, नदी को हवा की सहायता मिल जाए। करुणा में, शोक में, जब दुख की बात होती है तो और शोक बढ़ता है और करुणा बढ़ जाती है। तो यहां पर जो सोच कर रहे हैं लोग श्री राम जी के वनगमन के संदर्भ में, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के देहावसान के संदर्भ में, यह सोच पूर्ण जो ऊर्ध्व सांस लेते हैं, ऊंची सांस लेते हैं, यही समीर तरंगा है। समीर माने हवा, वायु युक्त तरंग है। जैसे सोच पूर्ण ऊर्ध्व सांस है, वैसे यहां पर हवा युक्त तरंग है। धीरज तट, तट के धीरज रूपी तरुबर को भंग कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान वैराग ये किनारे गोस्वामी जी ने ऊपर की चौपाई में कहा है। तो इस चौपाई में धीरज तट का मतलब हुआ तट के, ज्ञान वैराग रूपी तट के किनारे के धीरज रूपी, धैर्य रूपी तरुबर माने श्रेष्ठ वृक्ष को भंग कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। अर्थात बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य समाप्त हो रहा है, धैर्य साथ नहीं दे रहा है। जैसे ढाहत भूप रूप तरुमूला, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। तो धीरज तट तरुबर कर भंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्तय पारा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्तय पारा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। विषम विषाद, विषम माने कठिन जो विषाद है, यही तोरावती धारा। तोरावती माने तीव्राति, तीव्र गति से चलने वाली है। तोरावती माने तीक्ष्ण धारा है, तीव्राति तीव्र धारा है। भय भ्रम भंवर अवर्तय पारा। भय और भ्रम यही अपारा माने अपार अनगिनत, भंवर और अवर्त है, भंवर और अवर्त है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त
अपारा, कठिन विषाद, सबके सब विषाद युक्त हैं। कठिन विषाद यही तोरावती धारा है। तोरावती माने तीव्र धारा है, बड़ी तेजी से बहने वाली धारा है। लोगों में जो भय है ये और भ्रम है, ये भंवर और अवर्त है। भंवर कहते हैं जो जल घूमता है उसको भंवर कहते हैं, और अवर्त उसको कहते हैं जहां जल उलटता हो, उसको अवर्त कहते हैं। वैसे कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि छोटा भंवर भंवर है और बड़ा भंवर अवर्त है। तो अवर्त उसे कहते जहां जल उलटता हो। कभी आप देखिएगा जब नदी में विशेष बाढ़ आई हो तो कहीं कहीं जल घूमता रहेगा, और जहां जल घूमता वहां खाई हो जाती है। और जहां अवर्त होता है, अवर्त माने जल उलटता रहता है, वहां भी गड्ढा हो जाता है। बड़े बड़े कुशल तैराक इस भंवर और अवर्त से निकालने में, अपने आप को निकालने में असमर्थ पाए जाते हैं। बड़े बड़े कुशल तैराक इस भंवर अवर्त से अपने आप को निकालने में असमर्थ पाए जाते हैं। अर्थात यदि विशेष भंवर के चक्कर में पड़ गए अथवा अवर्त के चक्कर में पड़ गए तो उनका डूबना निश्चय हो जाता है। जो जल उलटता है वो एकदम से नीचे जल जाता है, उल्टी मारता है, जल उलटता रहता है, भंवर बने इधर घूमता रहता है, वो नचाता है, नाचता है। तो विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के देहावसान का जो भय है यह भंवर है। श्री राम जी अयोध्या जी लौटेंगे या नहीं, यह जो भ्रम है यही अवर्त है। तो महाराजा श्री अवधेश जी की मृत्यु का जो शोक है यह भंवरवत है, बार बार वो मन में घूम रहा है। और श्री राम जी लौटेंगे कि नहीं, यही है अवर्त। जो अपारा है, अपारा माने असीम है, अनगिनत है। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई ऐक नहीं आवा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई ऐक नहीं आवा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई ऐक नहीं आवा। केवट बुध, बुद्धिमान पुरुष जो इस समाज में है, विद्वान बुद्धिमान, ये केवट हैं। और इनकी जो विद्या है यही बड़ी नावा माने बड़ी नौका है। परंतु ध्यान रहे, जब नदी में बाढ़ हो अत्यधिक, नदी जब उग्र रूप में हो, तो केवट यह कह देता है कि आज नौका नहीं चलेगी। लंगर डाल देता है, कहता आज नौका नहीं चलेगी। क्यों? कहा इसमें नौका चलाना बहुत खतरा है। कभी भी यदि भंवर अवर्त के चक्कर में पड़ गए तो फिर जय सीताराम हो जाएगा, हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो आज नौका नहीं चल पाएगी। जब जल का वेग कुछ कम हो
तब नौका चलाई जा सकती है। वैसे ही अत्यधिक करुणा रस में, अत्यधिक शोक में समझाते नहीं बनता है। जब करुणा रस का वेग कुछ कम हो तब कुछ समझाते बनता है। यहां पर बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान ये केवट के समान हैं। जैसे श्री वशिष्ठ जी, श्री वामदेव जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री जाबाली जी, श्री शतानंद जी, गौतम जी इत्यादि, ये सब बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं। ये सब केवट के समान है। ये ऐसे केवट हैं कि संसार के जीवों को भवसागर से पार कर देते हैं अपनी विद्या रूपी नौका के माध्यम से। तो केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, बड़ी विद्या ही बड़ी नौका है। बड़ी विद्या अर्थात 14 प्रकार की विद्या होती है। 14 प्रकार की विद्या होती है। यह जो विद्या है इनके पास, यही बड़ी नौका है। लेकिन सकही न खेई, सकही न खेई माने नौका नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐक नहीं आवा। ऐक माने अंदाज नहीं मिल रहा है, अटकल नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि नौका हम चलावें किधर से। वैसे ही बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान पुरुष यह सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे हम इनको समझावें, कैसे समझावें, किस तरह से समझावें, ये समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। ऐक माने अटकल, अंदाज। ऐक का अर्थ होता अटकल, अंदाज। जैसे कि न बहुत श्रम ऐक न आए, कि न बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। तो सकही न खेई ऐक नहीं आवा, अंदाज नहीं मिल रहा है, अटकल नहीं पा रहे हैं कैसे नौका चलावे। बनचर कोल किरात विचारे, थके बिलो की पथिक हिये हारे। बनचर कोल किरात विचारे, यही है पथिक। कौन? ये विचारे। बनचर माने वन में विचरण करने वाले, कोल की रात। ये विचारे वन में विचरण करने वाले कोल की रात, थके बिलो की, इस नदी को देख करके, करुणा रस की नदी को देख करके, अर्थात अयोध्या मिथिला वासियों के शोक को देख करके, रुदन को देख करके थके माने स्तब्ध रह गए। ये हारे, हृदय से हार मान लिए, हृदय से हार मान लिए। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक हिये हारे। थके बिलो की पथिक हिये हारे। ये बिचारे बनचर कोल की रात, पथिक माने यात्री के जगह स्थान में, पथिक माने यात्री के स्थान में है, राही है, यात्री है। ये इस नदी को देख करके स्तब्ध रह गए, हृदय से हार मान गए। अर्थात इन कोल की रात बनचरों को लगा इतना करुणा, इतना शोक
इतना कष्ट, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तब्ध है तो हम लोग इनसे क्या कह सकते हैं। भाई नदी की उग्रता को देख करके कुशल तैरने वाला भी हार मान लेता है कि नहीं ना, हम नहीं तैर सकते, तैरने की साहस नहीं कर सकते। ये सब स्तब्ध रह गए। आश्रम उदधि मिली जब जाई, आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई, आश्रम उदधि मिली जब जाई। जब यह करुणा रस की नदी आश्रम उदधि जाई मिली, आश्रम रूपी उदधि माने सागर में जाकर के मिली, तो मनहु अम्बुधि अकुलाई उठे। मनहु मानो, अम्बुधि माने सागर, अकुला उठा, शोकाकुल हो उठा। सागर भले ही शांत हो, स्थिर हो, परंतु जब नदी बहुत वेग से, बड़ी तेजी से सागर में प्रवेश करती हैं तो सागर में क्षोभ होता है, सागर क्षुब्ध हो जाता है, हलचल मचता है, खलबली सी होती है सागर में। श्री राम जी के आश्रम में भले ही शांत वातावरण था, लेकिन श्री राम जी जब मिथिला समाज को लेकर के पहुंचे हैं तो आश्रम में उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हुए और सब एकदम से रोने लग गए। मिथिला समाज, अयोध्या समाज दोनों रोने लग गए, एक दूसरे को देख करके दोनों रोने लग गए। यह स्वाभाविक है कि जब शोक की बात याद आती है तो दोनों तरफ से रुदन होता है। एक वह व्यक्ति रोता है जो पहले से ही शोक में रुदन कर रहा होता है, और दूसरा वह व्यक्ति रोता है जो नया आता है, उन पर भी शोक का प्रभाव रहता है, वह भी रुदन करता है, दोनों रोने लगते हैं। वैसे ही भूप रूप गुण शील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा, दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो का, हो बाम विधि किन्हो कहा। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। नारी नर शोक समुद्र अवगाही सोचहि महाव्याकुल। सभी नर नारी शोक रूपी समुद्र में अवगाही माने डूबते हुए, शोक रूपी सागर में डूबते हुए, सोचहि माने चिंता कर रहे हैं और महान व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। शोक रूपी सागर में सभी नर नारी डूबने लगे, डूबते हुए सोचने लगे कि किनारे होने का कोई आशा नहीं दिख रही है।
सब महान व्याकुल हैं, महान शोकाकुल हैं। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि किन्हो कहा। सकल बाम विधि दोष दय सरोस बोलहि, किन्हो कहा। सकल माने सभी नर नारी, बाम विधि माने बाम विधाता को दोष देते हुए सभी नर नारी, अयोध्या मिथिला के सभी नर नारी वाम विधि को, टेढ़े विधाता को दोष देते हुए सरोस माने रोष, पूर्ण रोष युक्त बोल रहे हैं, अरे वो विधाता ये क्या किए आप। दय दोष सकल सरोस बोलहि, वाम विधि किन्हो कहा। सभी विधि वाम को दोष लगा रहे हैं, सारा कार्य विधि वाम का है। विधि वाम की करनी कठिन जहि, मातु किन्ही बाबरी। सरोस बोला है, सरोस माने रोष युक्त होकर के बोल रहे हैं, आपने ये क्या किया। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरि, सकई सरित स्नेह की। तरि सकई सरित स्नेह की। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। सुर माने देवता, सिद्ध, तपस्वी और जोगी जन तथा मुनि लोग विदेह राज महाराज की दशा देख करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ना समर्थ को कोई समर्थ नहीं है जो कि स्नेह सरित को तरी सके। स्नेह रूपी सरित माने नदी से तैर करके पार हो सके। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। सुर माने देवता, सिद्ध, तपस्वी, जोगी जन, मुनि लोग श्री विदेह राज महाराज की दशा देख करके स्तब्ध है। सब जड़वत है। भाई इतने बड़े योगी राज की ऐसी दशा है, उन्हें कोई क्या समझा पाएगा। श्री मिथिलेश जी महाराज स्नेह में ऐसे व्याकुल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्नेह सरित को कौन तैर करके पार हो सकता है। तुलसी न समर्थ को, गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी समर्थ नहीं है जो स्नेह सरित को तरी सके, तैर कर पार हो सके। फिर भी लोगों ने समझाना प्रयास किए कि ये अमित उपदेश जहां तहां लोगन मुनि बरन, धीरज धरिए नरेश। कहे वशिष्ठ विदेह सन, कहे वशिष्ठ विदेह सन।
कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन। कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन। मुनि बरन माने मुनि श्रेष्ठ लोग, महात्मा लोग, जहां तहां लोगन अमित उपदेश किए। जहां तहां लोगों को अमित माने असीम उपदेश किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे विदेहराज, हे राजन, धीरज धरिए। कहो वशिष्ठ विदेह सन। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री विदेहराज जी से कहा, नरेश मन राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। आपके धैर्य धारण करने से इस सब में धैर्य होगा। आपकी अधीरता से सब में अधीरता बनी रहेगी। सो हे राजन, अब आप धैर्य धारण कीजिए। सभी मुनि श्रेष्ठ लोग लोगों को समझा रहे हैं। मिथिला वाले को, अयोध्या वाले को सब समझा रहे हैं। देखो भैया, जन्म मरण दोनों भाई भाई है, साथ रहते हैं। जन्म हुआ तो मरण सुनिश्चित है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। बरबस राति दिवस की नाई। एक न एक दिन यहां से सबको जाना पड़ता है। जो जगत के रचयिता है ना, श्री ब्रह्मा जी महाराज, उनको भी मुक्ति मिलती है। एक से एक बड़े बड़े धर्मात्मा, मनीषी, राजर्षि, दानी आए हैं यहां धरातल पर, और आखिर में एक दिन उनको भी जाना पड़ा, वो भी चले गए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिनके ज्ञान रूपी रवि माने सूर्य, जिनके ज्ञान रूपी रवि माने सूर्य, भवनिशी नासा, भवनिशी माने संसार रूपी रात्रि को नाश कर देते हैं। जिनके ज्ञान रूपी सूर्य भवनिशा को, संसार रूपी रात्रि को नष्ट कर देते हैं। ये संसार रात्रि के प्रतीक है। इसको नाश करते हैं जिनके ज्ञान रूपी सूर्य। वचन रूपी किरण से मुनि रूपी कमल को विकासा माने खिला देते हैं, विकसित कर देते हैं। ऐसे हैं महाराजा श्री जनक जी महाराज ज्ञानी, जिनका ज्ञान सूर्य के समान है। इस ज्ञान रूपी भास्कर के सामने संसार रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। जिनके वचन में सूर्य किरण है, वचन रूपी सूर्य किरण के सामने मुनि रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। अर्थात मुनियों को, महात्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं श्री मिथिलेश जी महाराज।
ज्ञान की पक्की शिक्षा श्री जनक जी महाराज दे पाते हैं। तो बचन किरण मुनि कमल विकासा, क्या उनको सांसारिक ममत्व मोह प्रभावित कर सकता है? अर्थात नहीं। तेहि के मोह ममता नियराई, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। कि माने क्या? तेहि माने उनको, मोह ममता, नियराई माने निकट में आ सकती है, अर्थात नहीं। क्या उनके निकट में मोह ममता आ सकती है? अर्थात नहीं आ सकती है। तहाँ की तिमिर जहां तरनी प्रकाशा, जहां सूर्य का प्रकाश होता वहां पर अंधकार कदापि नहीं आ सकता। तो फिर श्री जनक जी इतने शोकाकुल क्यों हैं? कहा या तो श्री सीता राम जी के स्नेह का बड़प्पन है, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। श्री सीताराम जी में जो श्री मिथिलेश जी का स्नेह है, उस स्नेह का बड़प्पन है कि उस स्नेह ने श्री जनक जी महाराज को शोकाकुल कर दिया है, विरहाकुल कर दिया है। मोह संसार में होता है, संसार की वस्तु व्यक्ति में होता है, ममता होती है, मोह ममता होती है। सांसारिक मोह ममता से जीव का क्लेश प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, जीव की गति नीचे की ओर जाती है। और भगवान में स्नेह होना, भगवान में मोह ममता होना, यह जीव के लिए सौभाग्य की बात होती है और वह जीव ऊर्ध्व गति को जाता है। भगवान में कोई न कोई संबंध होकर के स्नेह होना चाहिए। संसार में जब मोह होता है, अहंकार होता है, तो कष्ट क्लेश प्राप्त होता है। भगवान में जब अभिमान होता है तो क्लेश प्राप्त नहीं होता है। भगवान में अभिमान कैसा अभिमान? कास अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसमें आनंद प्राप्त होता है। हम श्री राम जी का है, यह स्वाभिमान होना चाहिए। तो तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। मोह रात्रि है, मोह निशा सब सोव निहारा। ममता भी रात्रि है, ममता तरुणोत्तमी अंधियारी। तो सांसारिक मोह ममत्व को श्री जनक जी महाराज के ज्ञान रूपी सूर्य ने नष्ट कर दिया है। भगवान श्री सीताराम जी में प्रेम प्राप्त होना यह शोभा है, ज्ञानियों की शोभा है। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिमी जल जानू। तो क्या उन श्री जनक जी के पास मोह ममता जा सकती है? नहीं। फिर श्री जनक जी इतने व्याकुल क्यों हैं? कहा यह तो श्री सीताराम जी के स्नेह का बड़प्पन है।
जो सांसारिक मोह ममता से मुक्त होता है उन्हीं को भगवान श्री सीताराम जी का स्नेह प्राप्त होता है, और उस स्नेह में वह हमेशा मगन रहता है भक्त। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषय साधक सिद्ध त्रिविध सयाने जीव जगत में है, ऐसा वेद ने बखान किया है। विषय जो सांसारिक विषय में पड़ा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में डूबा हुआ है, विषय जिनको विषय चाहिए। और साधक, साधक वह जो विषय से ऊपर उठ रहा है, साधना में लगा है, हमेशा साधना में प्रवृत्त रहता है। और सिद्ध वह जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है साधना करके। ये तीन प्रकार के सयाने जीव हैं जगत में, ऐसा वेदों ने कहा है। तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने। एक संत कहा करते थे कि संसार में तीनों आते हैं, अधिकतर विषयी होते हैं, साधक बहुत कम होते हैं, और सिद्ध गिने चुने होते हैं। और इन तीनों का वहीं से आना होता है। सिद्ध कोटि के सिद्ध वहीं से आते हैं, साधक भी वहीं से आते हैं, विषय भी वहीं से आते हैं। ज्यादातर सांसारिक मोहम्मत में पड़ने वाले विषय जीव हैं, और साधना वाले कम है, उससे बिल्कुल कम सिद्ध हैं। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषय किसको कहते हैं? जिनको देह गेह भोग ही प्रिय है। से वही लखन सिय रघुवीर ही, से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। माया ईसन आप कहां जान कहिए सो जीव, ये विषय में बंधा हुआ है। विनय पत्रिका 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 82 में, मोह जनित मल लाग विविध विधि, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हो जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई, अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मन लाग विविध विधि, कोटि जो तर न जाए। वेदांत में 5 प्रकार के जीव कहे जाते हैं, विषयी, मुमुक्षु, मुक्त, नित्य मुक्त और कैवल्य। विषयी, मुमुक्षु, मुक्त, नित्य मुक्त और कैवल्य। तो आपने 3 के बारे में सुना, विषय साधक सिद्ध है। जो विषय है सांसारिक विषय में पड़ा हुआ है,
साधक जो कोई ना कोई साधना में लगा है, कोई ना कोई खोज में लगा है, सिद्ध जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, जिनके पास सिद्धि है, नित्य मुक्त और कैवल्य। नित्य मुक्त को भगवान में सहज प्रेम हुआ करता है, और कैवल्य, कैवल्य वह है जिनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान से उनका कोई मतलब नहीं रहता है, ये कैवल्य कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वेदांत में 5 प्रकार के जीव कहे जा रहे हैं, तो मानव जी में गोस्वामी जी 3 प्रकार क्यों कह रहे हैं? इसका समाधान ये है कि संसार में यही 3 पाए जाते हैं, संसार में यही 3 पाए जाते हैं, और ये 2 का इस लोक में नहीं रहते हैं, उस लोक में रहते हैं। नित्य मुक्त और कैवल्य ऊपर के लोक में भगवान के धाम में रहते हैं, इसीलिए उन दोनों को यहां पर नहीं कहा गोस्वामी जी ने। तो ये जो 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासु, साधु सभा बड़ आदरतासु, राम स्नेह सरस मन जासु। जासु मन राम स्नेह सरस, जिनके मन में श्री राम स्नेह सरस है, चाहे वो विषय हो, चाहे वो विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, तो साधु समाज, साधु सभा बड़ आदरतासु। साधु सभा बड़ा आदरतासु, तासु माने उनका साधु सभा में बड़ा आदर प्राप्त होता है। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरतासु। श्री राम जी के चरणों में जिसका स्नेह हो जाए, चाहे वो विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे कैसा भी हो, यदि श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो गया तो साधु की सभा में उसको सम्मान मिलने लगता है। साधु सभा बड़ आदरतासु, क्योंकि बिना राम प्रेम के ज्ञान की शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि केवट के बिना नौका की कोई शोभा नहीं है, वह नौका पार नहीं कर सकती। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री विदेहराज जी को बहुत समझा रहे हैं। जब समझ में कुछ आया तो उनको लेकर के, सबको लेकर के श्री राम घाट में पहुंचते, स्नान करते कराते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण जी से।